नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार, आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक आज आपके साथ सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 5 के बारे में चर्चा करूंगा, जिसका टॉपिक है मानव पर्यावरण। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। अर्थात इंसान जहाँ पर रहता है वह अपनी ज़रूरत के अनुसार उस जगह में परिवर्तन या चेंज करता चलता है, जिससे कि उसका जीवन आसानी से सुगमता से चल सके। इसीलिए प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो आदि मानव समय की बात करें या प्राचीन समय की बात करें, उस समय जो इंसान थे वे प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन जी रहे थे। मतलब वे कृषि करते थे, शिकार करते थे और इसी के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। जो भी पेड़ पौधों से फल फूल इन्हें प्राप्त होते थे उसे खाकर वे अपना जीवन चला रहे थे और उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं ही पूरी हो जाती थी। उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें सारी प्रकृति से प्राप्त कर लेते थे। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा मनुष्य को और कुछ आवश्यकताएं महसूस हुई। जैसे कि आदि मानव या प्राचीन समय में जो मानव था वो कच्चा खाना खाता था। अगर शिकार करके आता था तो जो मांस हुआ करता था उसको वो कच्चा खा लिया करता था। लेकिन उसने आग की खोज की। आग की खोज के बाद क्या हुआ, एक क्रांति आ गई। उसने खाने को पकाकर खाना शुरू किया। उसी प्रकार उसकी सुरक्षा की चिंता जो थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि आग से जंगली जानवर डरते थे और उनके पास नहीं आते थे। इस प्रकार उनकी सुरक्षा की जो आवश्यकता थी वो भी पूर्ण हो गई। तो इस प्रकार समय के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं और उसने पर्यावरण के अंदर से ही उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन ढूंढ लिए और उनको पूर्ण करना शुरू कर दिया और नई नई आविष्कार करने शुरू कर दिए। इस प्रकार उसने पर्यावरण से काफ़ी कुछ प्राप्त किया। अब उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहले क्या था, जो इंसान थे या मानव थे उस समय के, प्राचीन समय के, वो एक स्थान से दूसरी जगह पर जाते थे। जल की या पानी की अनुपस्थिति के कारण दूसरी जगह पर जाते थे या मौसम बदलने के कारण भी चले जाते थे। लेकिन अब क्योंकि उसने पर्यावरण का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, उसने मकान बनाना सीखा, घर बनाना सीखा, पशु पालना, फसल उगाना इत्यादि कई चीज़ें उन्होंने नई सीखी, जिसके द्वारा उसका जीवन स्थायी बन गया और उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसने चीज़ों का उत्पादन शुरू कर दिया, चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया और चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया, यानी कि व्यापार शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं वस्तु विनिमय पद्धति की। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। इसमें धन या पैसे का प्रयोग नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के पास चावल है, दूसरे के पास गेहूं है, तो जिस व्यक्ति के पास चावल है उसको गेहूं की आवश्यकता है और जिस व्यक्ति के पास गेहूं है उसे चावल की आवश्यकता है। तो दोनों अपनी अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को बदल लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, उस प्रकार उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली या पद्धति। अब है उसके बाद समय गुजरा, उन लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि जिस व्यक्ति के पास चावल है, एक के पास कपड़ा है। अब दोनों की आवश्यकता उस चीज़ की नहीं है। जैसे कपड़े वाले को चावल नहीं चाहिए, चावल वाले को कपड़ा नहीं चाहिए, तो कैसे होगा फिर? कैसे वो अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीदेंगे? तो इसका समाधान कैसे हुआ? मुद्रा के रूप में। मुद्रा यानी कि धन। मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर होगी। जो समस्या हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली में थी वो मुद्रा के आने के बाद, रुपये आने के बाद या धन आने के बाद ख़त्म होगी। अब हमारे पास, इंसान के पास धन आ गया था, धन आ गया है और धन के द्वारा वह किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को खरीद सकता है कहीं भी जाकर। अब आगे आगे समय और गुजरा। अब आज के समय में तुम देखते हो आजकल प्लास्टिक मनी यानी कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड
और आजकल तो ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हम अपनी पसंद की वस्तु को कहीं से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, दुकान द्वारा भी खरीद सकते हैं। अब धीरे धीरे मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक वातावरण बनाया। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाता है। धीरे धीरे इंसान ने सभी लोगों के साथ समाज में रहना शुरू कर दिया और सभी लोगों का या इंसान का आपस में एक ऐसा संबंध, एक ऐसा चक्र बन गया जो कि मानव पर्यावरण का उदाहरण दिखाता है। नीचे चित्र दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए आप। राजनीतिक स्थिति मानव की दर्शाता है। राजनीतिक स्थिति में इंसान जो मानव है कहाँ रहता है, उसका राज्य क्या है, उसका देश क्या है, जिला क्या है, ये सब राजनीतिक स्थिति दर्शाता है। शिक्षा विद्यालय बनाए मानव ने, आर्थिक बैंक बनाए, और धर्म, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं इंसानों में, जो उन्होंने अपने अपने धार्मिक स्थान बनाए। समुदाय, समाज का निर्माण किया। परिवार, एक परिवार का निर्माण हुआ। परिवार में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, बहुत सारे रिश्ते नाते होते हैं, इसमें परिवार शामिल है। और व्यक्तिगत रूप में अलग अलग व्यवसायों या पेशों को चुनने वाले लोग मानव मिलते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई वकील है। तो इस प्रकार अलग अलग पेशे के जो मानव हैं या लोग हैं, उनके द्वारा समाज का एक निर्माण हुआ, जिसे मानव पर्यावरण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। इसमें दिया गया है मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। तो बच्चों, इसमें बताना है हमें कि मानव पर्यावरण जो आप चित्र में देख रहे हैं, या इसके अलावा भी और भी कई हिस्से हो सकते हैं, जैसे कि आपके जो हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, आपके पुलिस स्टेशंस हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन हो सकते हैं, बस स्टॉप हो सकते हैं। ये सभी जो मानव पर्यावरण के अंग हैं। तो मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा लॉकडाउन के दौरान, वो कौन सा हिस्सा है? तो वो हैं, इसमें आ जाएगा डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सेना और दवा बनाने वाले या बेचने वाले लोग, क्योंकि लॉकडाउन में दवाइयों की आपूर्ति निरंतर ज़रूरी थी। और सब्जी विक्रेता, सब्जी बेचने वाले, किसान, इन सब को, दूध बेचने वाले, इन सभी लोगों को लॉकडाउन में काम करने की इजाज़त थी। तो ये कार्य करते रहे लॉकडाउन के दौरान। तो ये इनमें आपको यहाँ लिखना है, मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा, इसमें ये सभी आ जाएंगे। अब इस तरफ चलेंगे हम। मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया, वो कौन सा हिस्सा है? तो वो कौन से आ जाएंगे? जो कपड़े की दुकानें हैं, जो जूते की दुकानें हैं, जो बर्तन की दुकानें हैं, ये बंद रही, क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं थी, इनके बिना भी इंसान जिंदा रह सकता है, इसलिए लॉकडाउन में इनको छूट नहीं दी गई और ये बंद रही। और भी कई फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, वो भी बंद रहे। परिवहन व्यवस्था, बस व्यवस्था, रेलवे व्यवस्था, ये भी बंद रही। ठीक है, तो आप इनमें ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये आपको पूरी वर्कशीट करनी है बेटे, बच्चों, आपको एक पूरी वर्कशीट करनी है, और करने के बाद इसको आपको ग्रुप में सेंड करना है। इसको ध्यान से देखिए वीडियो को और करिए इसको। धन्यवाद।